गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 7 यानी अर्थमेटिक मीन, है ना। अब आपको यहाँ क्या देखा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मतलब आपको मीन कैलकुलेट करना है या समांतर माध्य। तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप किसी भी मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। पर देखिए यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर मेथड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 से लेके 100 तक, है ना। सॉरी, हमको प्राप्तांक दे रखी है 10 से लेके 100 तक और फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सभी को पता है हमको प्राप्तांक दे रखे हैं, तो हम प्राप्तांक का क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे वर्ग बना लेंगे। ठीक है, वर्ग कैसे बनाएंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये हमारे वर्ग अंतराल बन गए। अब वर्ग अंतराल के हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, मतलब 10 से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे वर्ग अंतराल में तो कितने आएंगे, 5। 10 और 20 है ना, वर्ग अंतराल कितना है दूसरे नंबर का, 10 और 20 है, मतलब कितने हो गए 30। 30 से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब भाग देंगे 2 का, तो कितने आएंगे 15। ऐसे करते 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 हमने सारे वर्ग मिड वैल्यू निकाली है, मध्य बिंदु निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता है हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमको फ्रीक्वेंसी कैसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ने संचयी आवृत्ति, उसको हम माइनस कर लेंगे। 50 में से 45 गए तो 5 बचे, है ना, और 45 में से 5 गए, 45 में से 40 गए तो हमारे पास कितने बचे, 4 बचे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी आवृत्ति। ठीक है, अब ये हमारी आवृत्ति के आधार पर हम प्रश्न को क्या करेंगे, है ना, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये देखिए 3 और 8 दे रखी है हमको, तो 3 और 8 क्योंकि देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, 50 हो रही है। ठीक है, तो हमको 50 फ्रीक्वेंसी पूरी निकालनी है। तो देखिए 3 में से 8 गए तो हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी बची, है ना। फिर 8 में से 12 गए तो हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी बची। फिर 15 में से 12 गए तो हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी है। 20 में से 15 गए तो 5 है। 25 में से 20 गए तो 5 बची फ्रीक्वेंसी। 30 में से 25 गए तो 5 बची है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब उनकी संख्या छात्रों। 40 में से 30 गए तो 10 बची, और 45 में से 40 गए तो 5, और 50 में से 45 गए तो 5। तो टोटल हमारी छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 50। अब हम यहाँ पे m इंटू एफ कर देंगे। ठीक है, m मिड वैल्यू हमारी कितनी निकली, 5। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 कितने हो गए 75, 25 इंटू 4 100, 35 इंटू 5 105, 45 इंटू 5 225, 55 इंटू 5 275, 65 इंटू 5 325, 75 इंटू 10 750, 85 इंटू 5 425, 95 इंटू 5 475। ठीक है, तो ऐसे हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2770। अब हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एम एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो 2770 अपॉन 50, तो ये 5.4 हमारी क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड अर्थमेटिक मीन। अब देखिए हमको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है, देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स की, और यहाँ पे मोर देन 0 दे रखा है ना। तो अब इसको वर्ग अंतराल में हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए 0 से अधिक यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हो गई हमारा वर्ग अंतराल। इसकी मिड वैल्यू निकाली हमने, मध्य बिंदु 5, 15, 25, 35, 45 और 55। कैसे निकाली मध्य बिंदु, देखिए 0 और 10 मतलब कितने हो गए 10। 10 को हमने भाग दिया 2 से तो कितने आए 5। 10 और 20 कितने हो गए 30। 30 को भाग दिया 2 से कितने हो गए 15। ठीक है, 20 और 30 प्लस हो गए 50। 50 डिवाइडेड बाई 2 किए तो 25, है ना। 70 डिवाइडेड बाई 2 35, 90 डिवाइडेड बाई 2 45 और 50
और 60 प्लस करके डिवाइडेड करेंगे तो 55। ठीक है, अब हम श्रमिकों की संख्या भी निकाल लेंगे क्योंकि हमको क्या दे रखी है, संचयी आवृत्ति दे रखी है। तो देखिए 50 में से 46 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी, 4। 46 में से 40 गए तो बचे 6। 40 में से 20 गए तो बचे 20, है ना। 20 में से 10 गए तो बचे 10। 10 में से 3 गए तो बचे 7, और नीचे की तो 3 है ही फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम इसमें देखिए MF निकाल लेंगे, M इंटू एफ कर लेंगे। 5 4 ज़ा 20, 15 6 ज़ा 90, 25 20 500, 35 10 ज़ा 350, 45 7 ज़ा 315, है ना, एंड 55 3 ज़ा 165। इसकी टोटल करी तो कितनी आ गई, 1440। अब फ्रीक्वेंसी देखिए हमारी कितनी, 50। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा MF अपॉन सिग्मा F। ठीक है, 1440 अपॉन 50 यानी 28.8। ये तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, फाइंड वेटेड मीन, है ना, यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। इसमें डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड के थ्रू आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, आपको वेरिएबल दे रखे 10 20 30 40 50 2 3 4 5 4 6 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका वेटेड मीन। ठीक, देखिए अब हमको वेरिएबल्स दे रखे हैं, x मान लेते हैं उसको 10 20 30 40 50, और हमारा वेट दे रखा है 2 3 4 5 6 5। ठीक है, w इंटू एक्स 20, है ना, इसको 10 इंटू 2 करेंगे 20, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 4 120, 40 इंटू 6 240, और 50 इंटू 5 250। तो ये हो गया 690, है ना, और हमारा भार कितना आया है, सिग्मा W, है ना। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा। अब इसमें देखिए हमने W लगाया मीन के साथ में, क्यों, क्योंकि ये भारित मीन है ना, वेटेड मीन, इसलिए इसका W लगाते हैं। अब सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। ठीक है, 690 अपॉन 20 कितना हो गया, 34.5। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। ठीक, अब हम बात करेंगे लघु रीति। लघु रीति ने 10 20 30 40 50 ये आ गया हमारा। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे, है ना, मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा मीन है 30, है ना। अब 30, अब देखिए 30 में से 10 में से 30 गए तो माइनस के 20, 20 में से 30 गए तो हमारे कितने बचे, माइनस के 10, 30 में से 30 गए तो 0 हो गया, 40 में से 30 गए तो प्लस के 10, और 50 में से 30 गए तो 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखिए हमने रिजल्ट निकाला, हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, dx तो ठीक, अब हम निकाल लेते हैं w dx। तो dx में इंटू w कर देंगे तो -40, 10 इंटू 3 -30, 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 10 से 6 को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 20 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो हमारा w dx कितना आ गया, 90। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा W मीन W मतलब वेटेड मीन इज इक्वल टू ए, हमारा एज्यूम मीन कितना था 30, सिग्मा dx अपॉन सिग्मा W। ठीक है, 30 प्लस 90 अपॉन 20 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा सिग्मा W कितना था, 20 था, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितना आया 4.5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 34.5। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, है ना, फाइंड मीडियन। ठीक है, अब हमको इसमें मीडियन ज्ञात करना है ना। मीडियन को मीडियन, है ना, मीडियन को हम बोलते हैं मध्यिका। ठीक है, मध्यिका या मध्यका। ठीक है, अब देखिए हमको संख्याएं दे रखी है, हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 संख्याएं। इससे हम मीन निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे ना, आरोही क्रम, तब छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी बड़ी। देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी संख्या थी, 5 थी, तो हमने सबसे पहले 5 लिखे, फिर हमारे 8, फिर 9 11 12 13 14 15 20। देखिए ये हमारे पास संख्याएं हो गई।
अब मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, n+1/2। उसके बाद में लिखते हैं बाहर टर्म, है ना, मतलब वो वाली टर्म। देखो 9+1 यानी कितने हो गए, हमारे पास संख्याएं कितनी है 9, 9+1 मतलब कितने हो गए 10, 10/2 यानी फिफ्थ टर्म। अब पाँचवें नंबर पे देखिए कौन सा पद आ रहा है, 1 2 3 4 5, पाँचवें पद पर कितनी संख्या आ रही 12, मतलब इसकी मध्यिका कितनी है 12। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 10 स्टूडेंट्स को हमको 10 स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सभी को पता है हमको उसमें असेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को लिखना होता है। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम संख्याओं को लिखेंगे। ठीक, 45 60 69 69 70 75 75 80 81 और 85। ठीक है, अब फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, n+1/2 आइटम। ठीक है, 10+1/2 यानी कितने हो गए 5.5। अब यहाँ पे देखिए 5.5 तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला और पुट करेंगे। पाँचवा और छठा पद है ना, पाँचवें नंबर पे कौन सी संख्या है 70 और छठे पे है 75, दोनों को करेंगे प्लस और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो कितना हो गया 72.5। ये हो गई हमारी मध्यिका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमको आइटम दे रखे हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब देखिए यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब फ्रीक्वेंसी के आधार पर कैसे हमको मीडियन निकालना है अब हम उसको देखते हैं, है ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, हमने सबसे पहले पद लिख लिए, ठीक है, और उसकी आवृत्ति लिख ली ने उसकी फ्रीक्वेंसी। अब इससे क्या करेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे ने संचयी आवृत्ति। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ने 1 तो 1 ही आ जाएगा, 1 + 9 कितना हो गया 10, 10 + 26 कितने हो गए 36, 36 + 59 हो गए 95, 95 + 72 कितने हो गए 167, 167 + 52 कितने हो गए 219, 219 + 29 कितना हो गया 248, 248 + 1 249 और 249 + 7 256, मतलब हमारे सिग्मा एफ या हम एन कहें, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी 256 हुई। अब देखिए हम लगा लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला m = n+1/2 आइटम 256 + 1/2, है ना, तो ये कितना हो गया 257/2, यानी कौन सा हो गया 128.5 आइटम। अब देखिए 128.5 आइटम यानी बड़ी प्रथम संचयी आवृत्ति। अब हमारी संचयी आवृत्ति कौन सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखिए 167 वाली में आ रहे हैं हमारे, है ना, तो हमारा पद कौन सा हो जाएगा 14, ये 14 नंबर का पद, तो हमारी मध्यिका कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है और हमारा पद कौन सा है 14 नंबर का पद है। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए 13 में अब हमको वर्ग अंतराल दे रखे हैं, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, तो क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ पर दे रखी है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 60, 160, 160 to 140 और 180 to 200। अब हम इनकी संख्याएं लिख लेते हैं छात्रों की। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10 20 30 12 और 8, तो टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही 80। अब हम इसकी संचयी आवृत्ति बना लेते हैं, 10 की 10 हो जाएगी, 10 20 30, 30 और 30 60, 60 और 12 72, 72 और 8 80। ठीक है, मतलब हमारा n कितना हो गया 80। फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम n/2 आइटम, इसमें हम सिर्फ n/2 करते हैं, n+1/2 नहीं करते हैं। ठीक है, जब वर्ग अंतराल दिए हों तब। तो हमारी कितनी हो गई 40th आइटम निकल गया। अब देखिए 40th आइटम हमारा कौन सी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है 60, 60 नंबर में हमारी 40 फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब वर्ग अंतराल कितना हो गया 140 to 160। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, देखिए n = L1
प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रिक्वेंसी, इसमें m माइनस c। देखिए अब हमारा L1 यानी लोअर फ्रिक्वेंसी कौन सी हो गई 140 प्लस हायर फ्रिक्वेंसी यानी L2 कितना हो गया 160 माइनस 140 अपॉन 30, तो 40 माइनस 30 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमारा कितना है 140, तो ये हो गया 20 अपॉन 30 और ये हो गया 10। ठीक है, अब हम 140 से 200 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे 6.6, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 146.67। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, है ना। 14 में भी हमको वर्ग अंतराल दे रखे हैं, इसी के आधार पर हमको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं बच्चों ना। 40 to 45, 35 to 40, 30 to 35, 25 to 30, 15 to 20, फिर है 10 to 15 और 5 to 10। हमको वर्ग अंतराल इसी तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने लिख लिया। अब हमको आवृत्ति दे रखी है, मतलब फ्रिक्वेंसी 2, 2, 4, 5, 10, 15, 6, 5। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति बना लेते हैं। 2 + 2 4, 4 × 4 8, 8 × 5 13, 13 × 10 23, 23 और 15 38, 38 और 6 44, 44 और 5 49। ठीक है, m = n/2 आइटम निकालेंगे हम। ठीक है, 49/2 यानी 24.5। अब देखिए 24.5 हमारा कहाँ आ रहा है 38 वाली सीरीज़ में, तो हमारी मध्यिका का वर्ग कौन सा निकलेगा 15 20 वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला पुट कर देंगे। L2 हमारा कितना है 20 है, L2 फिर 20 है, L1 15 है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी 15। m कितना था हमारा 24.5 जो हमारी मध्यिका निकली थी, और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23। तो 20 माइनस 5/15 1.5, 20 माइनस 7.5 अपॉन 15, तो 20 माइनस 0.5 यानी कितना हो गया 19.5। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है ये देखिए 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 से 45, 46 से 50। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11 और 5। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखिए वर्ग अंतराल हमको दे रखा है ना। अब हम चाहें तो हम वर्ग अंतराल को चेंज भी कर सकते हैं। 11 है ना, तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10.5 भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे 11 to 15 लिख रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए हमारे पास में वर्ग अंतराल सिमिलर नहीं हुए हैं, इसलिए हम उसको सिमिलर कर लेते हैं। 10.5 और 15.5, 15.5 से लेकर 20.5, 25 से लेकर के 25.5, 25.5 से लेकर 35.5, इस तरीके से हम वर्ग अंतराल को इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। इससे हमको क्या होगा वर्ग अंतराल को निकालने में, मध्यिका को निकालने में क्या होगी आसानी होगी, मीडियन को कैलकुलेट करने में। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना, यानी आवृत्ति 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11 और 5। अब इसकी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं 7, 17, 30, 56, 91, 113, 124, 129। अब देखिए हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है
129 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या हम फ्रीक्वेंसी कहें, ठीक। हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला m इज इक्वल टू n अपॉन 2th आइटम, 129 अपॉन 2n 64.5 आइटम होगी, ठीक है। अब ये किस वर्ग अंतराल में आ रही है, ये देखिए 91 वाले में आ रही है, मतलब हमारा वर्ग अंतराल कितना हो गया 35.5 से लेकर के 30.5 से लेके 35.5। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए L1 हमारा कितना है 30.5, L2 35.5 हो गया, फिर L1 30.5 हो गया, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी 35 हो गई है, ठीक है। तो हम 35 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए अब हमारे पास में कितना था 64.5, ठीक है। हमारा ये कितना आया था, मीडियन कितना आया था 64.5, इसमें से माइनस कितनी कर देंगे, इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी 56, तो ये कितना आ गया 8.5 और ये 5/35, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तो कितना हो गया 30.5 प्लस 42.5/35, तो इसको हमने डिवाइड किया 35 से तो 1.21, इसको हम प्लस कर देंगे 30.5 में तो 31.71। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको क्वेश्चन 3 करने हैं होमवर्क में, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 होमवर्क में करना है, ठीक है।